Hello students, today we have to discuss class 10th topic जो आपका है pair of linear equations in two variables. It is for class 10th. तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. हाउ कैन वी एक्सप्रेस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, किस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, फिर किस तरह से उन इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन करना होगा, ये हमें यहाँ पे सीखना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ax plus by plus c is equal to 0. It is known as the general form. It is the general form of linear equation. और linear equation का जो ग्राफ होता है that will always be a straight line. Straight line इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कोई एग्जाम्पल लेके, सपोज 2x plus 3y is equal to 5 और यहाँ से हम y कैलकुलेट करें तो that will be the 5 minus 2x. so y is 5 minus 2x upon 3. अब इसमें आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो you will get डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, यानी x की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू के रिस्पेक्ट में आपको y की एक ही वैल्यू मिलेगी. सपोज हम इसमें x is equal to 1 कर लेते हैं तो y कितना हो जाएगा 5 minus 2 into 1 upon 3. So that will be the 5 minus 2 upon 3, 3 upon 3, then that is equal to 1. So x is 1, y is also 1. तो ये आपका जो है लीनियर इक्वेशन हो गया. लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ y, एवरी वैल्यू ऑफ x, देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y. x और y की एक के रिस्पेक्ट में एक ही वैल्यू आएगी. और जब इस तरह की वैल्यूज से हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दैट ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. अगर हम देखें तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट विल बी लाइक दिस. इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है. तो दैट विल बी द फॉर्म ax plus by plus c. ये आपकी फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, और इस लीनियर इक्वेशन के फॉर्म का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. नाउ अब जो यहाँ पे चैप्टर है इसमें हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा. तो यहाँ पे दो इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. उसमें यह भी पूछा जाएगा कि दैट द इक्वेशंस हैव इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन. इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द थ्री टाइप्स. इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है. तो इन तीनों मेथड्स को भी हमें यहां पे डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस होती हैं इक्वेशंस के लिए. सपोज देयर आर टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस है हमारे पास, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and another is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब यहां पे हम करते क्या है, जब हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में पता लगाना होगा कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो इससे कोएफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे. कोएफिशिएंट्स क्या हैं, a1, b1 and c1. It is the coefficient in equation number 1 and a2, b2 and c2. ये आप coefficients in equation number 2. तो यहाँ पे इन coefficients का रेशियो कैलकुलेट करेंगे और इनके रेशियो को कैलकुलेट करके हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे. तो अभी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. पहले इसमें थ्री कंडीशंस आपकी हैं. नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है जब ये कोएफिशिएंट्स a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. अगर इस तरह की कंडीशन होगी, तीन कंडीशंस यहां पे पॉसिबल हैं. एक में a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं होंगे. यहां पे जो लाइंस होंगी दे विल बी द इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस से मतलब हमारा है लाइक दिस. इस तरह से आपकी लाइंस होंगी, मींस वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी. दूसरी जो आपकी कंडीशन है दैट इज द
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इस कंडीशन में क्या होगा, दे विल बी द कोइंसिडेंट लाइंस, जो लाइंस आपकी होंगी दे विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या है कि एक लाइन है दूसरी इसको ओवरलैप भी कर सकती है। इस तरह से एक लाइन आपके पास है और दूसरी भी इसी को ओवरलैप करती हुई, इट मींस इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। हर एक पॉइंट पे एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी अ सॉल्यूशन। तो कोइंसिडेंट का मतलब हुआ जब भी दो लाइंस जो है एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई होंगी इस तरह से। तो कोइंसिडेंट लाइंस के केस में जो आपका सॉल्यूशन होगा देयर विल बी, जो आंसर में हम लिखेंगे इसको चेक करके, तो दैट विल बी द इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। फिर एक आपका थर्ड कंडीशन भी है, और थर्ड में क्या होगा, ये दो तो इक्वल होंगे लेकिन ये दोनों इस थर्ड वाले के इक्वल नहीं होगा। द थर्ड पॉइंट is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 which is not equal to c1 upon c2। अब यहां पे इस केस में क्या होगा, the lines will be the parallel lines। यहां पे lines parallel हो जाएंगी। parallel means like this, two lines will be parallel। तो जब यहां पे parallel है तो उसमें क्या होगा, no solution, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो there will be the no solution। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का प्रोफॉर्मा है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट। अब हम अपना फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसको मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता हूं किस तरह से आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए वी हैव टू टेक एन एग्जांपल। इसका प्रोसेस मैं बता देता हूं। देयर विल बी द टू इक्वेशंस। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, और इस तरह से एक वेरिएबल x या y में से किसी एक की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर जो पहले वाला सब्स्टिट्यूशन था वो वैल्यू उसी में रख देंगे। जैसे एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, इट इज 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और सेकंड आपका जो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। दीज टू आर द इक्वेशंस। अब हमें करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सपोज आप y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो y की वैल्यू चलिए हम फाइंड कर लेते हैं। 0.3y is equal to 1.3 minus 0.2x, so y will come out 1.3 minus 0.2x upon 0.3। ये y की वैल्यू आ गई, x के टर्म्स में आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करते हैं 0.4x प्लस 0.5y, y की जगह ये वैल्यू रखेंगे 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2.3। नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई इट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम ये काम कर सकते हैं कि इसका डेसिमल यहीं पे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। पहले भी आप सॉल्व करके कर सकते हैं, बाद में भी इसको कर सकते हैं। अगर आप पहले एलसीएम लेना चाहते हैं तो पहले आप एलसीएम ले लें, तो दैट विल बी द 0.12x प्लस 0.65 माइनस 0.10x and it will come out 6.9। अब यहां पे हम x के टर्म्स को देख लेते हैं। 0.12 से 0.10x माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी द, इसमें से हम 0.10 माइनस कर लेंगे, तो दैट विल बी 0.02x इज इक्वल टू
यहां पे भी ये 6.9 की जगह 0.69 ही आएगा बिकॉज दे आर टू डेसिमल्स, तो 0.69 माइनस 0.65, so 0.02x that will come out 0.04, और अब हम ये डेसिमल यहाँ इक्वल नंबर्स पे इसको कट कर सकते हैं तो x will come out 2। एक वैल्यू आपको पता चल गई, x की वैल्यू वापस से हम इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए लिया था, तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y is equal to 1.3 minus 0.2 and x is equal to 2 upon 0.3, तो that will come out 1.3 minus 0.4 upon 0.3। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो that will be 0.9, 0.3 and finally it will come out 3, so x is equal to 2, y is equal to 3, it is your solution। अब एग्जाम में आपको चेक भी करना है कि कैसे आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसको वैल्यूज को जैसे हम पहले करते थे प्रीवियस क्लासेस में, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं 0.4, 0.9, so that is 1.3, it means your solution is correct। इसके बाद सेकंड मेथड को डिस्कस करते हैं। Second one is elimination method। Elimination method, as the name indicates, हिंदी में इसको विलोपन विधि भी कहते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड, अगर हम इसको, एलिमिनेशन का मतलब क्या है, एलिमिनेट करना, विलुप्त करना, गायब कर देना। मतलब यहां पे जो दो इक्वेशंस होंगे उनमें से हम किसी एक x या y को इक्वल बनाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर, और उसको कैंसिल आउट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें भी हम एक एग्जांपल देखते हैं, यही क्वेश्चन भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 2x plus 3y is equal to 8, it is equation number 1, and the second one is 4x plus 6y is equal to 7, it is the equation number 2। अब यहां पे हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो हमें ये देखना होगा किसी भी x या y को हम सेम बना लेंगे, इक्वल कर लेंगे, किसको, इसके कोफिशिएंट को। तो यहां पे हम देखते हैं अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 हो जाएगा और साथ में ये भी 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब यहां पे रेशियोज सेम है, तो चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था a1x plus b1y plus c1 is 0, जो भी मैंने कंडीशन बताई थी a2x plus b2y plus c2 is 0। पहले ये देख लेते हैं कि इसमें पॉसिबल है सोल्यूशन की नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे 2/4, 3/6, 8/16। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, 1/2 हो रहा है सॉल्व होके, ये 1/2 हो रहा है, तो ये दोनों सेम आ गए। तो अभी मैंने आपको कंडीशन बताई दैट a1/a2 is b1/b2 is not equal to c1/c2। इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन नहीं मिला। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। x plus y, इससे आपके एक क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी आ गया कि पहला वाला क्वेश्चन जो पहला टॉपिक बताया था उसका क्वेश्चन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x plus y is 5 and another one is 2x minus 3y is 4। अब यहां पे हम देखते हैं किसी x या y, एक को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y का टर्म इक्वल हो जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे। इफ देयर आर अपोजिट साइंस तो आप ऐड करेंगे, अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ देयर आर अपोजिट साइंस, किसी हम ऐसे टर्म को इक्वल कर रहे हैं इसमें साइंस अपोजिट है, तो दे विल बी एडेड आफ्टर मल्टीप्लाइंग, और अगर सेम साइन है तो दे विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो यहां पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले को 3x plus 3y is 15, ये फर्स्ट हो गया आपका, और सेकंड आपका वही रहेगा 2x minus 3y is 4। नाउ
दे आर इक्वल, साइंस आर अपोजिट, सो ऑन एडिंग, यहां पे आपको लिखना भी चाहिए एग्जाम में ऑन एडिशन। ऑन एडिशन आपने इसको सॉल्व कर दिया, नाउ इट इज 5x इज इक्वल टू 19, सो x विल कम आउट 19/5। ये आपकी एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए आप किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, x + y इज इक्वल टू 5। या दूसरी सिचुएशन में आप अब किस बार में x को इक्वल बनाकर कैंसिल आउट करके भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। तो यहां पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y विल कम आउट 5 माइनस 19/5, तो दैट विल कम आउट 25 माइनस 19/5, and finally it will come out 6/5, so x is 19/5, y is 6/5। अब आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, पहले वाले पुट करके देख लें, 19/5 प्लस 6/5, तो दैट विल बी द 25/5, द फाइनल रिजल्ट विल बी 5, इट मींस इट इज करेक्ट। अब हम तीसरे मेथड को डिस्कस करते हैं, which is cross multiplication method। very important method from the point of view of exams। इसमें भी हम एक क्वेश्चन लेके चल करते हैं इसको सॉल्व। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, 8x + 5y is equal to 9, it is the first equation, and 3x + 2y is 4, it is the second equation। तो ये दो इक्वेशन हमने ले लिए, अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में हमें ये करना होगा कि जो भी हमारे पास इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस के सारे टर्म्स एक साइड में कर लेने होंगे, यानी कि 8x + 5y - 9 is 0, कांस्टेंट को भी इधर कर दिया, 3x + 2y - 4 is equal to 0। अब हमें करना क्या होगा, वी हैव टू राइट डाउन द कोफिशिएंट्स। यहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हमें लिखना है, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है। स्टार्ट y से करेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, फिर x पे आएंगे, फिर y को रिपीट करेंगे। कैसे? इक्वेशन 1 और 2 दोनों में देखें तो y के कोफिशिएंट्स आपके क्या आ रहे हैं, 5, 2, फिर कांस्टेंट टर्म पे आते हैं -9 - 4, फिर x के कोफिशिएंट्स पे आते हैं 8, 3, और फिर जहां से स्टार्ट किया था y के कोफिशिएंट से, उसी को फिर से रिपीट कर देंगे। और अब इस तरह से ये x के अपॉन में रखेंगे, इसको y के अपॉन में रखेंगे, और इसको 1 के अपॉन में रखेंगे। अब x के अपॉन में रखना कैसे है, x अपॉन कर दिया, y अपॉन कर दिया, 1 अपॉन कर दिया। These factors will be same in all equations। सारे इक्वेशन में आपको x, y और 1 ही लेना है। These coefficients will be different, ये डिफरेंट होंगे। सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 × -4, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे इधर वालों का, 2 × -9। सिमिलरली y के केस में पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -9 × 3, माइनस साइन लगा के -4 × 8। आफ्टर दैट 1 के अपॉन में पहले 8 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको करेंगे -3 × 5। इनको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 × 4 = -20 and it is -+ +18। Similarly it is -27 + 32 and it is 16 - 15। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी द x अपॉन -2, y अपॉन 5 is 1 upon 1 means 1।
अब हमें करना क्या है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है, एक बार इसको इसके इक्वल रखना है। तो यहां पे देखते हैं इसको, x अपॉन -2 इज 1 एंड सेकेंड वाला जो टर्म है उसको भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल रखेंगे, तो x इज -2 y is 5. It is your solution. x is -2 y is equal to 5. आंसर अगर चेक करना चाहते हैं तो यहां पे पुट करके देखें, किसी भी एक इक्वेशन में देखें हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 into -2 plus 2 into 5, तो that will be the -6 plus 10, तो that will be the 4. देखें हमारे पास 4 आ रहा है, it means our solution is correct. तो ये आपके 3 मेथड्स हो गए। तीनों मेथड में से एक मेथड में क्वेश्चन आएगा क्लास 10 में, तो यू हैव टू वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। और अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो यू कैन मैसेज मी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरह के क्लास 10 के सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर दिस मेथड्स। बाय बाय।